तो साथ ही यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज मुस्लिम मॉस्क सिचुएटेड वेयर अ हेयर ऑफ पैगम्बर मोहम्मद साहब हैज़ बीन प्रिजर्व। तो कहाँ पर है प्रिजर्व किया गया है मोहम्मद साहब को? तो फर्स्ट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में यहाँ पर मॉस्क है, वहीं पर पैगम्बर मोहम्मद साहब को प्रिजर्व करके रखा गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का देख लेते हैं। विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आचार्य। तो आपको बताना है कि मिडाइवल टाइम में हमने देखा होगा कि धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे, उन में कौन से आचार्य यहाँ पर पहले आए थे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले आपका शंकराचार्य आए थे। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले शंकराचार्य आए, यहाँ पर रामानुचार्य आए, माधवाचार्य और नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द कैपिटल सिटी देहरादून एस्टैब्लिश बाई कुबलाई खान इज सिचुएटेड एट। तो कुबलाई खान ने एक कैपिटल स्थापित किया था देहरादून, वो कहाँ पर है? तो करण ये थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजिंग, जो कि आपका चीन में पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मुगल पेंटिंग रिसेज इट्स यानी ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो किसके काल में यहाँ पर मुगल पेंटिंग अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो ये फोर्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के कार्यकाल में मुगल पेंटिंग अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ यादव रूलर्स वॉज। तो आपको बताना है कि जो यादव रूलर्स थे, इनकी कैपिटल का राजधानी कहाँ पर थी? तो फिफ्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देवगिरी में। जो यादव रूलर्स थे, इनकी कैपिटल कहाँ थी? तो देवगिरी में थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाई। तो जो बहमानी किंगडम था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सेकंड का आपका करेक्ट आंसर हो, सिक्स का आपका सेकंड हो जाएगा अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने यहाँ पर बहमानी किंगडम की स्थापना की करी थी 1347 में। ठीक है, 1347 में बहमनी किंगडम की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने करी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन के लिए देख लीजिएगा। द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वॉज बिल्ट बाई। तो जो दिलवारा का टेम्पल है माउंट आबू में, जो कि राजस्थान में देखने को मिलेगा, वो किसके द्वारा, किस धर्म के लिए है? तो ये आपके जैन के लिए है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग है दिलवारा का माउंट आबू। नेक्स्ट अल्बरूनी केम टू इंडिया विद। तो अल्बरूनी किसके साथ आया था भारत में? तो एट्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महमूद ऑफ गजनवी। ठीक है, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में से कौन है इस चार ऑप्शन में से? नाइन्थ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम्पी, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। तो इब्न बतूता आपको मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो का मंदिर कौन बनवाया था? तो इलेवंथ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल शासकों ने, चंदेल राजपूतों ने यहाँ पर बनवाया था। नेक्स्ट कृति स्तंभ। कृति स्तंभ को ही टावर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है, इसको याद कर लीजिएगा कि पूछ देगा कि टावर ऑफ विक्ट्री किसे बोला जाता है। तो ये कृति स्तंभ को बोला जाता है। कहाँ पर है? तो ये चित्तौड़ में है। और इसको बनवाया किसने था? तो राणा कुंभ ने बनवाया था। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु गॉट द मोन्यूमेंटल राया गोपुरम्स इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स एट हम्पी। तिरुअनामलाई, चिदम्बरम, श्रीनगर, तिरुपति कंस्ट्रक्टेड। तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये गोपुरम्स होता है, राया गोपुरम, जो आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। जो टेम्पल्स होते हैं उनके ऊपर जो द्वार होता है उसको गोपुरम बोलते हैं। ठीक है, 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने ही राय गोपुरम्स बनवाया था टेम्पल के सामने। इसको गेट के सामने लगाते हैं, ओपनिंग गेट के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल वंडर्स वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द 12th एडी। तो कौन से 12th एडी में इसमें से नहीं बनाया गया था? तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कहाँ पर मिलेगा ये? आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। बाकी सभी ये 12th सेंचुरी में ही बनवाए गए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेयर वॉज सेंट कबीर बॉर्न। तो कबीर का जन्म स्थल कहाँ पर था? 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनारस। ठीक है, वाराणसी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज इन होगी ड्यूरिंग मुगल पीरियड इन द कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सा था आपका मुगल के दरबारी भाषा? 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्सियन। ठीक है, नेक्स्ट
द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर। तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास थे, वो किसके दरबारी कवि थे? 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में ही नवरत्न रहा करते थे। विच सूफी दरगाह इज एट अजमेर। तो किसका दरगाह अजमेर में है? तो ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर। नेक्स्ट आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन ताजमहल। तो ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की जो डिजाइन थी इसको तैयार किया था। नेक्स्ट द असम स्टेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट ऑफ ट्राइब दैट कॉन्कर्ड द रीजन। वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम। तो जो असम है इसका नाम किसी ट्राइब पर रखा गया था, वो ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। उसको पहले सियाम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेगा कि थाईलैंड को पुराने नाम से क्या बोला जाता है, ओल्ड नेम, तो ये सियाम बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद। तो देखिए शाहजहां ने भी बनवाया था और औरंगजेब ने भी मोती मस्जिद बनवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ पर बनवाया था? 21 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, औरंगजेब का हो जाएगा आपका दिल्ली। औरंगजेब कहाँ बनवाया था? ये आपका दिल्ली में बनवाया था मोती मस्जिद, और शाहजहां आगरा बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ फिलोसफर एंड देयर फिलोसफी। तो यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स हैं, उनके द्वारा दी गई फिलोसफी है। तो कौन सा शंकराचार्य ने क्या दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये इनकरेक्टली हमें चूज करना, तो ये सही है। ठीक है, ये आपका शंकराचार्य ने ही अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। बल्लभाचार्य ने दिया था शुद्ध अद्वैतवाद, तो प्योर अद्वैतवाद बल्लभाचार्य ने दिया था। और चरवाक ने यहाँ पर लोकायत का सिद्धांत दिया था, लेकिन यहाँ पर चैतन्य ने विशिष्ट का सिद्धांत नहीं दिया था। अद्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत नहीं दिया था। सो यहाँ पर इनकरेक्टली मैच कौन सा है? तो ये आपका चैतन्य का है। ठीक है, नेक्स्ट हु गॉट कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये आपका शेरशाह सूरी ने बना था। ठीक है, 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाई मुगल जागीर। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रिवेन्यू। गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वाज नोन एज द की ऑफ डेक्कन। द की ऑफ डेक्कन किस फोर्ट को कहा जाता था? 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। असीरगढ़ को ही क्वीन ऑफ डेक्कन बोला जाता था। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको बताना सबसे पहले कौन आया था इसमें से। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय में हमने धार्मिक सुधार आंदोलन देखा था। ठीक है, तो इसमें से हमें करेक्टली कौन सा करेक्ट ऑर्डर में है ये बताना है। 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया आए थे, उसके बाद कबीर आए थे, उसके बाद मीराबाई, उसके बाद तुलसीदास। ठीक है, तो सबसे पहले हजरत निजामुद्दीन औलिया आए थे, ये मुस्लिम धर्म के प्रचारक थे। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। तो शिवाजी में 8 प्रधान रहते थे, अष्ट प्रधान, और अष्ट दिग्गज आपका कृष्ण देवराय में रहते थे। ठीक है, शिवाजी में अष्ट प्रधान रहते थे और कृष्ण देवराय में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। तो जो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था उसको क्या बोला जाता था? तो पेशवा बोला जाता था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को पेशवा बोला जाता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज प्रोफिशिएंट इन। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में होशियार था? तो आपका 28 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलोसफी में अच्छा था। द बैटल लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया। तो कौन सा बैटल था जिसके चलते यहाँ पर भारत में मुस्लिम शासकों ने राज करना शुरू कर दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये हुआ था आपका 1191 में। सेकेंड बैटल हुआ था आपका 1192 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो ये 1526 में हुआ था आपका। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि पहले वाले में तो हार चुका था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो पहले वाले में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को, दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर यहाँ पर मुस्लिम को सत्ता में ला दिया। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी श्राइन इन इंडिया इज एट।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूफी श्रेणी कहाँ पर है भारत में? 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजमेर, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सूफी सेंट्स? तो बताना है कि सूफी सेंट्स है यहाँ पर कौन सा है। तो देखिए त्रिपिटक तो आपको विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधाम पिटक ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जो खानकाह है ये मुस्लिम धर्म के जो प्रचारक है उनके रहने का जो स्थल होता है उसको खानकाह बोला जाता था। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डिड नॉट फाइट फॉर द तुंगभद्रा दोआब? तो तुंगभद्रा दोआब में कौन कौन फाइट नहीं किए थे? तो विजयनगर और बहमनी वाले तो फाइट किए थे, ठीक है, डिड नॉट नहीं होगा। तुंगभद्रा और दोआब के लिए यहाँ पर विजयनगर और बहमनी नहीं फाइट किया था, ठीक है, फाइट नॉट नहीं, यहाँ पर फाइट फॉर द तुंगभद्रा दोआब, तो ये आपका विजयनगर और बहमनी हो जाएगा, ठीक है, विजयनगर बहमनी फाइट किए थे। 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट कॉमन टू बोथ भक्ति एंड मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट? तो यहाँ पर कॉमन क्या नहीं था, जो हिंदू का था ये आपका भक्ति मूवमेंट और जो मुस्लिम का था ये आपका सूफी मूवमेंट था। तो इन दोनों में कॉमन क्या नहीं था? तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्शिप ऑफ आइडियल्स। तो भगवान को पूजा करने में इन लोग देखिए यहाँ पर भक्ति में दो था, एक था अलवार और दूसरा था नैनार। तो अलवार थे जो विष्णु भगवान का उपासक थे और नैनार थे आपका शिव भगवान के। और इसी में था सगुण सखा और निर्गुण सखा। सगुण सगुण सखा और निर्गुण सखा में सगुण सखा में आपको भगवान के पूजा करते थे और निर्गुण में भगवान को पूजा नहीं करते थे, इनका मतलब भौतिक स्वरूप नहीं हुआ करता था। बाकी सगुण सखा में भगवान के मूर्ति वूर्ति का पूजा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रणथंभौर वॉज, तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा और क्या था, तो ये एक राजपूत का किला था, फोर्ट था, ठीक है। 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूत फोर्ट। नेक्स्ट, लाख बख्श वॉज टाइटल गिवन टू, तो लाख बख्श किसको बोला जाता था? तो ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता था। हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स? तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में कौन सा ग्रेटेस्ट रूलर था? तो ये आपका कृष्णदेवराय, ठीक है। 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ, तो मुगल प्रेजेंस कब छीन लिया गया रेड फोर्ट से यहाँ पर? तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। जब उत्तरी मुगल पीरियड आया तो सब कमजोर शासक हुए, उसके बाद से इन लोगों का कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट, खालसा वॉज फाउंडेड बाई, तो खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, द दिल्ली जनरल हु सक्सेसफुली एडवांस अप टू मदुरई वॉज, तो कौन सा दिल्ली जनरल था? 39 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मलिक काफूर। मलिक काफूर को ही 1000 दिनारा बोला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भेजा था। नेक्स्ट, हु वॉज ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट ऑफ महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में यहाँ पर एक ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट कौन थे? 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संत तुकाराम। संत तुकाराम महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक पोएट थे। द फॉरेन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड हु लेफ्ट अस एन एक्सपर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीकॉक थ्रोन वॉज, तो कौन सा ऐसा मुगल फॉरेन ट्रेवलर था जिसने पीकॉक थ्रोन के बारे में अपना डिस्क्रिप्शन दिया था? तो 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेवेनियर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द डेड बॉडी ऑफ बाबर बाई हिज ओन चॉइस लाइज बरीड इन, तो 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा काबुल, ठीक है। नेक्स्ट, गोवा वॉज कैप्चर बाई द पुर्तगीज इन द ईयर, तो पुर्तगीज ने गोवा पर अपना अधिकार 1510 में कर लिया था। हु वॉज द गुरु ऑफ शिवाजी, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो ये आपके नामदेव थे, ठीक है, नामदेव थे। और एक 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नामदेव और एक रामदास थे। तो रामदास यहाँ पर इनके आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है, और नामदेव बाबा कुंड देव थे शायद, यहाँ पर बाबा कुंड देव युद्ध का ज्ञान देते थे इनको। तो यहाँ पर शिवाजी के गुरु क्या हो जाएगा? 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामदास,
ठीक है। अमीर खुसरो वाज अ म्यूजिशियन एंड खुसरो म्यूजिशियन के साथ और क्या थे? अमीर खुसरो वाज म्यूजिशियन एंड, तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफिशियंट भी थे अमीर खुसरो, म्यूजिशियन भी थे, पर्शियन एंड हिंदी राइटर एंड स्कॉलर भी थे, हिस्टोरियन भी, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। म्यूजिशियन भी थे, सूफिशियन भी थे, पर्शियन एंड हिंदी राइटर भी, हिस्टोरियन भी थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ न्यू कॉइन कॉल्ड द रुपया वाज इशू फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो रुपया था वो किसके द्वारा इशू किया गया था पहली बार? 46 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द वर्ल्ड फेमस पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग्स, तो जो आपका पीकॉक थ्रोन था वो मुगल के किस बिल्डिंग में रखा गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दीवाने आई एम ऑफ रेड फोर्ट एट दिल्ली। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, तो गुरु नानक का जन्म स्थली कहाँ पर था? 48 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तलवंडी। तलवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस, तो जो फेमस कोहिनूर डायमंड था वो किस खदान से लाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका गोलकुंडा के खदान से लाया गया था। 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ऑर्डर्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी टू कंट्रोल ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, तो इसमें से कौन सा कंट्रोल नहीं किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोर प्रिविलेजेस शुड बी गिवन टू खुद्स एंड मुकदम्स, तो यही आपका कंट्रोल नहीं किया जाता था। ठीक है, बाकी सभी कंट्रोल किए जाते थे। नेक्स्ट द मिडाइवल सिटी ऑफ विजयनगर इज ऑल्सो नोन एज, जो मिडाइवल सिटी में विजयनगर साम्राज्य था इसको हम्पी के नाम से जाना जाता है। ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग इज सेड टू पोजेस द यूनिक फीचर ऑफ बीइंग एग्जैक्टली इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेथ, तो कौन सा ऐसा मुगल बिल्डिंग था जो कि आपका इक्वल लेंथ इन ब्रेथ था? तो 52 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ था ताजमहल का। नेक्स्ट हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज एन एम्बेसडर टू द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर बाय जेम्स वन एंड देन किंग ऑफ इंग्लैंड, तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भी बोलते हैं। तो 53 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन हॉकिंस। नेक्स्ट द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, जो खिलजी थे, तो यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 54 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तुर्क, जो जैसे कि मुगल साम्राज्य में देखेंगे सबसे पहले आया स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक, नेक्स्ट सैयद, उसके बाद लोदी डायनेस्टी आया। तो जो खिलजी वंश थे ये तुर्क से थे। ठीक है, नेक्स्ट द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रोमोटेड, तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसके रूलर्स ने किस किस लैंग्वेज को प्रमोट किया था? 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत। तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत को विजयनगर साम्राज्य, तो ये आपको पता होगा कि जो विजयनगर साम्राज्य था वो कर्नाटक के क्षेत्र में ये साम्राज्य था, और विजयनगर जो साम्राज्य था एक हिंदू शाही शासक वंश था, तो इन्होंने तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रमोट किया था। 55 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ अकबर, तो अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे और इनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो ये रामतानु पांडे था। ठीक है, 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामतानु पांडे था इनका नाम, और ये अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई द फेमस रूलर, तो जो कुतुब मीनार था आपका ये किसके द्वारा कंप्लीट कराया गया था? 57 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसकी जो फिनिश था उसका इल्तुतमिश ने कराया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली पेयर्ड, तो आपको बताना है कि यहाँ पर बुक लिखे गए हैं तो कौन सा आपको बताना है कि गलत है। ठीक है, एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तक है, तो ये आपके लेखक हैं और इधर पुस्तक है। तो कीर्तार्जुनियम के लेखक ये आपके दत्त नहीं थे, ये कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी थे। ठीक है,
ऋतु संहार ये कालिदास ने लिखा। हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखी थी, यहाँ पर नगानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। तो इन्होंने हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखी थी, नगानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। उसके बाद कृष्ण देव राय ने यहाँ पर अमुक्तमाल्या बुक लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है, तो ये आपका शाकदत्त का बुक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रेन। तो किसके काल में इब्न बतूता आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग आ गया। तो एक तरफ आपके शासक है, एक तरफ उनके द्वारा स्थापना की हुई सिटी है। ठीक है, प्लेसेस है। तो 60 का आपको मैच द कॉलम्स करना है। तो देखिए, सिटी ऑफ सीरी ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। हौजे खास ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलकाबाद ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने रेड फोर्ट बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 मैच कर दिया, हौजे खास और सिटी ऑफ सीरी, इसको छोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विच ऑफ द अंडर मेंशन फैक्ट्स अबाउट ताजमहल इज नॉट करेक्ट। तो ताजमहल के बारे में कौन सा इसमें से गलत है। 61 को इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, ये सही है। इट इज सिचुएटेड आउटसाइड आगरा फोर्ट, ये भी सही, आगरा में ही आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। द नेम्स ऑफ आर्टिसियंस हु बिल्ट इट आर इंक्रेव्ड ऑन इट। तो जो भी यहाँ पर आर्टिसियंस थे उनका नाम ताजमहल पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है। इट इज, तो ये आपका फर्स्ट ही गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेयर डिड बाबर डाई। तो बाबर कहाँ पर मरा था, तो 62 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा में। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में इसकी इच्छा अनुसार इसको काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट, हु रोट अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखा था, तो अबुल फजल ने यहाँ पर अकबरनामा लिखा था। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इनको सही दिशा में अरेंज करना है, सही क्रम में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका ममलूक का वंश आया था, स्लेव, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद एंड लोदी। ठीक है, तो खिलजी होगा सबसे पहले, खिलजी, तुगलक, एसी किस में है, एसी लगातार, एसी। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले DEACB। यहाँ पर देखिए, सब खिलजी आया था, पहले स्लेव, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, सैयद एंड लोदी। ठीक है, खिलजी ई आएगा यहाँ पर, ई, और यहाँ पर तुगलक ए, सैयद यहाँ पर सी। तो यही आपको मिल जाएगा तीनों यहाँ पर EAC ऑप्शन डी में, EAC देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई। तो लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एन इलिटरेट। तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। 66 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वाज। तो जो मुगल पीरियड था उसके समय पहला हिंदी स्कॉलर कौन था, जो 67 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, इसी ने पद्मावत एक पुस्तक है उसको लिखा था। ठीक है, पद्मावत के लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट, द उपनिषद्स वर ट्रांसलेटेड बाय दारा शिकोह इन पर्शियन अंडर द टाइटल ऑफ। तो जो आपका उपनिषद था उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में दारा शिकोह के द्वारा, तो उनका टाइटल क्या था। 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर अकबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम इन 1700 AD, माराठा कंटिन्यूड द वॉर अगेंस्ट द मुगल्स अंडर हिज ब्रेव वाइफ। तो उनका नाम क्या था आपको, 69 का कौन हो जाएगा, 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताराबाई। उनकी ब्रेव वाइफ थी ताराबाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। तो सिख ऐसे कौन से गुरु थे जो खुद को सच्चा बादशाह बोलते थे। 70 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुरु तेज बहादुर।
गुरु तेज बहादुर अपने आप को सच्चा बादशाह बोलते थे। नेक्स्ट, क्रोनेशन ऑफ शिवाजी टू प्लेस। तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 71 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1674 एडी में। 1674 एडी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनिशंस। तो कौन सा ऐसे यूरोपियन पावर थे जिनसे शिवाजी ने मदद ली थी? 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज। और फ्रॉम होम शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनिशन। तो यहाँ पर शिवाजी की मदद पुर्तगालियों ने करी थी। नेक्स्ट, द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज। तो ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ये बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया था। और ये कहाँ पर था? नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार में मिलेगा देखने को। कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। द पेंटिंग रिच इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पीरियड और इन ऑफ। तो किसके काल में यहाँ पर जो आपका पेंटिंग था वो चरमोत्कर्ष पर था? 74 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर। जहांगीर के काल में ही यहाँ पर पेंटिंग आपको चरमोत्कर्ष पर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन। तो रामायण को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? 75 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदेनी। बदेनी ने ही रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन। तो जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी था जो कि 1576 में आपको हुआ था, वो आपको बताना है कि किसके किस के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ था। 76 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर और राणा प्रताप सिंह। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। नेक्स्ट, द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाई। तो कौन सा ऐसा लुटेरा था जिसने ये पीकॉक थ्रोन को लेकर भाग गया था? तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था और यही पीकॉक थ्रोन को लेकर भाग गया था। नेक्स्ट, द फेमस भक्ति सेंट हु बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ वाज। तो कौन सा ऐसा फेमस भक्ति सेंट थे जो कि रॉयल फैमिली मेवाड़ से बिलोंग करते थी? तो 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीराबाई। मीराबाई थी जो कि मेवाड़ के एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट डज जहांगीर मीन। तो जहांगीर का मतलब क्या होता है? जहांगीर का तो 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर का मीनिंग क्या होता है? द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। हुमायूं नामा वाज रिटन बाई। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इनकी बहन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 81 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1664 में, 1664 में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉल ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। तो जो अकबर द्वारा हॉल ऑफ वर्शिप था उसको किस नाम से जाना जाता था? 82 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इबादत खाना। इबादत खाना को हॉल ऑफ वर्शिप के नाम से जाना जाता था जिसको अकबर ने बनवाया था। कृष्ण देव राय वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो जो कृष्ण देव राय एक शासक थे वो किसके समय में थे? तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबर। बाबर एक बुक लिखा था तुजुक बाबरी में यहाँ पर बाबर ने कृष्ण देव राय को एक महत्वपूर्ण शासक बताया था अपने बुक में। ठीक है। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया वॉज। तो कौन सी ऐसी पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने उत्तरी भारत पर अपना राज चलाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान हो जाएगा, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। द सिख मिलिट्री सैक द खालसा वॉज इंट्रोड्यूस बाई। तो कौन सा सिख मिलिट्री खालसा इंट्रोड्यूस किसके द्वारा खालसा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, 85 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का निर्माण इन्होंने किया था। नेक्स्ट, शिवाजी एंडेड द फोर्ट्स टू द मुगल बाय द ट्रीटी ऑफ। शिवाजी सीडेड द फोर्ट्स टू द मुगल बाय द ट्रीटी ऑफ। तो कौन सा ट्रीटी हुआ था शिवाजी और मुगल के बीच में? 86 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि के द्वारा द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्टेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही
सबसे पहले मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत के आक्रमण के लिए, ठीक है। हु वॉज द गुरु ऑफ कबीर, तो कबीर के गुरु कौन थे? 88 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामानंद। रामानंद गुरु थे किसके? तो कबीर के थे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रिप्यूटेड म्यूजिशियन डियो टॉमसन एंड बीजू बावरा फ्लरिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यह रेनॉ, तो किसके समय में यहाँ पर तानसेन और बैजू बावरा थे? तो 89 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अकबर के समय में ही तानसेन और बैजू बावरा थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई, तो पहला भक्ति मूवमेंट किसके द्वारा स्थापित किया और ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19 का रामानुजचार्य। तो रामानुजचार्य के द्वारा यहाँ पर पहला भक्ति मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। द मीर बख्शी ऑफ द मुगल एम्परर्स वॉज द हेड ऑफ, तो मीर बख्शी किसके मुगल एम्पर के हेड थे? यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट के हेड थे? तो 91 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मी ऑर्गेनाइजेशन। तो मीर बख्शी मुगल एम्परर्स के कौन से डिपार्टमेंट के हेड थे? तो ये आपके आर्मी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे मीर बख्शी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ शिवाजी, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका रायगढ़। 92 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। Which Sultan of Delhi established an employment bureau, a charity bureau and a charitable hospital? ये कौन स्थापित किया था, किस मुगल शासक ने? 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो कि दिल्ली का शासक था, जिसने एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, चैरिटेबल ब्यूरो एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पर बनवाया था। नेक्स्ट, द चालुक्य एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन, तो जब चालुक्य थे अपने कहाँ पर साम्राज्य का भी बनाए थे? भारत के किस भाग में? 94 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्कन। दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा चालुक्य का साम्राज्य। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अकबर एंड द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड इज आल्सो नोन एज, तो अकबर के समय में महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, वो किस नाम से किया गया था? 95 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रज्मनमः। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर्स इज क्रेडिटेड द फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली, तो जो कौन से तोमर शासक थे जिन्होंने दिल्ली की स्थापना करी थी? 96 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंग पाल। अनंग पाल ने ही एक तोमर शासक थे जिन्होंने दिल्ली सिटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स ब्रॉट अबाउट द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स, तो सैयद ब्रदर्स को किसने पद से हटा दिया था? तो 97 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने यहाँ पर सैयद ब्रदर्स को हटा दिया था। नेक्स्ट, वेयर इज द बड़ा इम्बारा लोकेटेड, तो जो बड़ा इम्बारा है ये कहाँ पर स्थित है? 98 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ। लखनऊ में आपको बड़ा इम्बारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मुगल एम्परर, तो जो मुगल साम्राज्य था उसका लास्ट एम्परर कौन था? तो ये आपके 99 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट, द इनाम लैंड वॉज वन विच वॉज असाइन टू, तो जो इनाम लैंड था वो किसको असाइन किया जाता था? 100 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉलर्स एंड रिलीजियस पर्सनस, तो स्कॉलर्स और रिलीजियस पर्सन को दिया जाने वाला लैंड था इनाम लैंड। नेक्स्ट, विच राजपूत रूलर drew up a set of tables called Jish Muhammad Shahi to enable the people to make astronomical observation, तो जो कौन सा ऐसा राजपूत रूलर था जिसने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए लोगों को बुलाया था बनाने के लिए? तो 101 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजा स्वाय जय सिंह, ठीक है। बस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन याद कर लिए किस राजपूत रूलर ने बनवाया था, तो राजा स्वाय जय सिंह ने यहाँ पर बनवाया था। नेक्स्ट, हु बिल्ड द गोल गुम्बज एट बीजापुर फेमस फॉर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रूम एंड द विस्परिंग गैलरी, तो किसने बनवाया था यहाँ पर गोल गुम्बज? बीजापुर में है आपको। तो 102 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह ने यहाँ पर गोल गुम्बज को बनवाया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैच द कैपिटल्स ऑफ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ अर्ली मिडाइवल इंडिया, तो यहाँ पर
डायनेस्टी दिया हुआ है, उनके कैपिटल दिए हैं, हमें करेक्टली मैच्ड करना है। तो 103 का आपका प्रतिहार्स की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी कनौज थी। चंदेल की थी ये खजुराहो थी। परमार्स की धार थी। और चालुक्य की राजधानी यहाँ पर अनिलवाड़। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, चारों करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट, द मुगल एम्परर हु डिस्करेज सती वॉज। तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने सती को बैन किया था? तो 104 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर। अकबर ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। ठीक है। हु वॉज कॉल्ड सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम। तो सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम किसे बोला जाता है? 105 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को ही मराठा साम्राज्य का सेकेंड दूसरी बार स्थापना करने को जाना जाता है। विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके चलते यहाँ पर मुगल साम्राज्य स्थापना कर दिया गया भारत में? 106 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो यहाँ पर पहली 1500 यहाँ पर 1526 में आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, बाबर युद्ध लड़ता है, और उसी के चलते यहाँ पर भारत में मुगल की स्थापना होती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुगल पेंटिंग रिस्ट इट्स जेनिथ अंडर द। तो किसके समय में यहाँ पर जो मुगल का पेंटिंग था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो 107 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जहांगीर। जहांगीर के समय में ही मुगल पेंटिंग्स अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द बायोग्राफर ऑफ अकबर। अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी थी? 108 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। ठीक है, बायोग्राफी होती है। बायोग्राफी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद से लिखा गया बुक। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियंस एज द मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। द मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स किसको कहा जाता है? किस दिल्ली के सुल्तान को? 109 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पढ़ा लिखा मूर्ख भी बोलते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो ये आपका लोधी था, ये दिल्ली सुल्तनत का ये लास्ट वंश था। 110 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से ही बाबर ने आपको देखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल मोनार्ची हैज विविडली डिस्क्राइब्ड इंडियन फ्लोरा एंड फौना सीजन्स फ्रूट्स इन हिज डायरी। तो ये अकबर ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज। तो किस ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह तो किस में लाई करता है यहाँ पर? 112 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। शाहजहां ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, द टेम्पल बिल्ट इन 1100 AD एंड डोमिनेटिंग ऑल अदर टेम्पल्स इन भुवनेश्वर इज। तो 113 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 113 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुभुवनेश्वर लिंगराज। लिंगराज टेम्पल आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं।